क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखें कि अंगद जब वहाँ पे जाता है तो कब्रिस्तान में वहाँ का वॉचमैन बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अंगद बोलता है अच्छा आप यहाँ के वॉचमैन हैं, आप किसी बंटू को जानते हैं। तो बोलता है अच्छा बंटू परेरा। वो बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, उसकी कोई मौत हुई थी, उसका किसी ने कत्ल किया था। तो बोलता है हाँ उसका बहुत बेरहमी से कत्ल किया था 8 साल पहले, उसकी कब्र यहीं पर है। अंगद जाकर चेक करता है तो सच में वहाँ पर बंटू के नाम की कब्र रहती है। फिर वो आता है सीधा मिताली के घर पे और उसे बताने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर नोना बहुत परेशान होती है। वो बोलता है कि क्या हो गया नोना आंटी, आप इतने परेशान क्यों हो। वो बोलती है पता नहीं हमारे घर के सारे गहने गायब हैं। तो बोलता है कि हाँ हमें तो फिर पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए ना। वो बोलती है लेकिन पुलिस कंप्लेंट किस बात की करूँ, यहाँ पर अगर कुछ चोरी हुई होती तो ताले टूटे होते ना, यहाँ पर तो कोई भी ताला भी नहीं टूटा है। तभी अंदर से सुचू के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुचू जोर से चिल्लाती है दी। तो सब भाग कर जाते हैं वहाँ पर। तो वो सब बोलते हैं सुचू क्या हो गया। तो वो दिखाती है इशारा करके कि मिताली ऊपर है। तो मिताली को देख के हैरान हो जाते हैं। मिताली ने वही गहने पहने होते हैं जो कि घर से गायब हुए होते हैं। फिर जैसे ही मिताली नीचे कूदती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो सोचो उसकी ये हालत देखते तो उसके रहा नहीं जाता। फिर वो बोलती है कि मेरी बच्ची को क्या हो गया पता नहीं। अंगद बताता है नोना आंटी एक्चुअली मैं इसी बारे में आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया था। मिताली के अंदर भूत प्रेत का साया है जो कि मैं खुद नहीं मानता, लेकिन मैंने इसके बारे में सब पता किया है और मैं उस कब्रिस्तान में भी गया था जहाँ पर वो बेहोश हुई थी और वहाँ पर सच में उस बंटू का नाम की कब्र है। तो वो बोलती है प्लीज़ मेरी बेटी के बारे में कुछ करो। सुचि बोलती है मेरी बेटी का अब क्या होगा। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। नोना बोलती है प्लीज़ देखो ये इस सब की वजह से अब तुम शादी मत तोड़ देना। अंगद बोलता है नहीं आंटी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अगर ऐसा उसके साथ शादी के बाद हुआ होता तो मैं शादी तोड़ देता क्या। सुचि बोलती है कि अब मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी बहुत शांति से रह सकती हूँ कि हाँ मेरी बेटी को एक इतना अच्छा लड़का मिला है। नोना बोलती है थैंक यू सो मच उसका इस मामले में साथ देने के लिए। घर पर मेहंदी की तैयारी होती है तो मिहिर बताता है कि मैंने नोना की फैमिली को भी यहाँ पर बुला लिया है, हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तुलसी बोलती है थैंक यू सो मच तुमने उसके लिए बुला लिया, वैसे भी उनका इस शहर में है ही कौन। तो मिहिर बोलता है हाँ उनके लिए जितना मैं करूँ उतना कम है, आखिर उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो उस आग में नहीं कूदती तो आज मेरा पता नहीं क्या हो गया है। आज मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना और कोई भी है जो मेरा तुम्हारे जैसा ख्याल रख सकता है। ये बात तुलसी को बहुत बुरी लगती है। तभी मिहिर सबको हॉल में बुलाता है, बोलता है मुझे सबसे बात करनी है। वो बोलता है कि जब एंगेजमेंट हो ही रही है, यहाँ पर शादी की तैयार माहौल चल ही रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि परी के बारे में भी सबको बता दूँ। अब परी ने लड़का चूज ही कर लिया है तो हमें सबको बताना पड़ेगा। तभी तुलसी बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमने इस बारे में बात की थी ना। लेकिन मिहिर बोलता है कि नहीं मैं इस बारे में अब कुछ नहीं सुनना चाहता। फिर मिहिर को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आप पुलिस स्टेशन में जल्दी आ जाइए। तो मिहिर हैरान हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया है। वहाँ जाने पर मिहिर को पता चलता है कि ये आग सुहास ने लगाई थी और जो जिससे रणविजय लेकर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आया था। पुलिस वाले भी बोलते हैं कि हाँ ये लड़का ही सुहास को यहाँ पर लेके आया है। और तो रणविजय बोलता है कि मैंने सीसीटीवी चेक किया था तो इसका चेहरा दिखाई दिया और ये मेरी जॉल में ही रहता है, तो ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैं इसे यहाँ पर पुलिस के पास में लेके चला आया। तो मिहिर बोलता है इसकी मेरे से कभी दुश्मनी नहीं है, मैं इससे कभी मिला नहीं हूँ, तो आखिर इसकी मेरे से ऐसी क्या दुश्मनी है। वो पूछता है तो सुहास बोलता है कि तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, तुम अपने बेटे अंगद से पूछो। तभी मिहिर आकर घर पे अंगद को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा ऐसा क्या दुश्मनी है कि सुहास तुम्हारे पीछे जान के पीछे पड़ गया है। तो वो बोलता है कि वृंदा के साथ में उसने ज़बरदस्ती की थी और जब मैंने उससे बचाया तो उसकी शादी टूट गई है, इसलिए वो ज़्यादा गुस्से में है। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो। फिर वो तुलसी को चिल्लाने लगता है कि तुम्हें तो आज तक इतना शौक था लोगों को हेल्प करने का, अब तुम्हारे बेटे को भी हो गया है। तुलसी बोलती है लेकिन वो उसके साथ में बदतमीजी कर रहा था, अंगद ने सिर्फ एक लड़की को बचाया है। वो बोलता है कि हमें उस लड़की को क्यों ही बचाना है, वो हमारी कुछ लगती भी नहीं है। और तुमको पता है कि सुहास को वहाँ पर पुलिस स्टेशन कौन लेके गया था, वो रणविजय लेके गया था। ये सुनकर परी हैरान हो जाती है कि रणविजय तो ये उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तुलसी बोलती है कि वो दोनों दोस्त हैं, तुम यही तो नहीं समझ पा रहे हो। मेहर बोलता है मुझे कुछ भी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही परी सोचती है कि ये अपने फ्रेंड को ही क्यों लेके चला गया पुलिस स्टेशन। फिर वो फ़ोन करती है रणविजय को, तो वो बताता है कि किस तरह से उन दोनों की बात हुई थी। और जब रणविजय को पता चला कि मिहिर इस आग में फंस गया था तो बोलता है कि देख अब तेरे बचने का एक ही रास्ता है कि तू खुद को पुलिस के हवाले कर दे। फिर तू पुलिस के हवाले हो जाएगा क्योंकि अगर ये बात आगे बढ़ी तो मेरा भी नाम इसमें आ जाएगा और मेरी शाही टूट जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी शाही टूट जाए। तू अभी खुद पुलिस स्टेशन चल और खुद को वहाँ पे सरेंडर कर दे, कुछ दिनों के बाद मैं तेरी बेल करवा दूंगा। तू अभी मेरे काम आएगा तो मैं तेरे काम आऊँगा। तो सुहास इस बात के लिए मान जाता है।
तो ये सब जब परी को पता चलता है तो परी बोलती है कि अरे तुम तो मुझे ही स्मार्ट बोलते थे, लेकिन तुम कितने स्मार्ट हो। वहीं नोएना बाहर आती है अंगद से बात करने के लिए, बोलती है तुम मिताली के बारे में कुछ बोल रहे थे ना कि उसको ठीक करने का कुछ उपाय है। तो अंगद बोलता है हाँ, एक बाबा जी के बारे में महाराज जी बता रहे थे, मैं खुद वहाँ जाने वाला हूँ उनसे मिलने के लिए और उनसे मिलकर आपको बताता हूँ। फिर वो जाता है, वृंदा को फ़ोन करता है उस चॉल में कि वो बाबा जी से मिलने के लिए। लेकिन वृंदा को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है कि मिताली के साथ ऐसा हो रहा है। और उन दोनों को बात करता हुआ वृंदा की माँ देख लेती है। वो तो खुश हो जाती है कि अरे वाह, मेरे हाथ में तो अब गुड़ के लड्डू आने वाले हैं, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहूँगी।